पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या है? जैसे कि इसके बाद पिछले वीडियो बताए थे आपको हम। ट्यूबरकुलोसिस एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया हमारे बॉडी में कई प्रोसेस से आते हैं, चाहे वो ड्रॉपलेट की वजह से हो या फिर कंटामिनेटेड मिल्क के माध्यम से हो या कोई इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हो। इस तरह से मेरे बॉडी में आके टीबी प्रोड्यूस करता है। इसी का उसमें बताए थे दो तरह के ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी जो लंग्स में जो टीबी होता है, फेफड़ा में जो टीबी हो जाता है उसके बारे में। यह ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के नाम से होता है। यह एक टाइप का एपी बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया लंग्स में मोस्ट कॉमन अटैक करता है और यह लंग्स में चला आता है ड्रॉपलेट के माध्यम से। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन जब कफिंग करता है तो उसके कफिंग के दरमियान या टॉकिंग के दरमियान यह टीबी का बैक्टीरिया हवा में फ्लोट करते हैं और यह बैक्टीरिया का वेट बहुत हल्का होता है, इसलिए हवा में काफ़ी देर तक ये फ्लोट करते रहते हैं। और अगर कोई हेल्दी पर्सन उस एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके नोज के सहारे ये बैक्टीरिया उसके लंग्स तक चला जाता है। यह उसके फैलने का सबसे मेन कारण होता है। यह बैक्टीरिया वाइड एयर के माध्यम से हमारे बॉडी में चला आता है, लंग्स में चला आता है वहाँ पे। अब क्या होता है, ये अगर बाय द वे कोई पर्सन का इम्यूनिटी अगर वीक रहता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करता है लंग्स में। लंग्स में ग्रो करने के बाद धीरे धीरे वहाँ पर कैसियस नेक्रोसिस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लंग्स के टिश्यू को वहाँ पर डेथ कर देता है। लंग्स के टिश्यू को डेथ करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे वो जो सेल टिश्यू होता है वो सेपरेट होते हैं, फिर वो ब्रोंकोस और ट्रेकिया में आता है, उसका एक रिफ्लक्स बनता है जिसकी वजह से वह स्पूटम के द्वारा फिर वह टिश्यू बाहर निकलते रहते हैं। इस तरह से क्या होता है, पेशेंट में वह टिश्यू डेथ होते रहेंगे, वहाँ पे कफिंग होते रहेगा, स्पूटम के दरमियान वो कफ से द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। धीरे धीरे अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये लंग्स का टिश्यू को धीरे धीरे वो खत्म कर देता है, डैमेज कर देता है। इसके बाद पेशेंट को जो होता है लंग्स कंप्लीटली वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, लंग्स जो टीबी होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये लंग्स को पूरी तरह डैमेज कर देता है। ये धीरे धीरे पहले एक लोब में होता है, धीरे धीरे कई लोब में हो जाते हैं। यहाँ जो बता रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस का पैच होते हैं, इसी तरह से पैच बनते जाता है और वह टूटते जाते हैं। धीरे धीरे पूरे लंग्स को यह काटता डैमेज कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है, टीबी जो होता है लंग्स में अटैक करते हैं। और अगर बाय द वे यह इसके कभी कभी यहाँ से टीबी बॉडी के दूसरे ऑर्गन में भी फैल जाते हैं, वहाँ से मोनोसाइट के द्वारा वो जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया है वो दूसरे ऑर्गन में चले जा सकते हैं। वहाँ पे प्लूरा में जा सकते हैं, बोन में चले जाते हैं, वर्टिब्रा में चले जाते हैं, ब्रेन में चले जाते हैं, जीआईटी में चले जाते हैं। यह बैक्टीरिया हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन में भी फैल सकते हैं, फैल जाते हैं। तो ये था ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, कैसे कैसे वहाँ पे आया। अब बात करते हैं कि अगर कोई मरीज को टीबी और होता है लंग्स में, फेफड़ा में, तो उसको क्या क्या सिम्टम मिलता है। सबसे पहला कफ। कफ जब होता है उसको, तो कफ के साथ उसमें स्पूटम आता है। स्पूटम का जो कलर होता है वह कभी कभी उसमें ब्लड आते हैं तो रेडिश कलर के हो जाते हैं, और उसमें जो होता है टिश्यू के जैसे थक्का उसमें कुछ ना कुछ निकलते रहते हैं। और इसका जो कफ होता है, और इसे तो 24 घंटा होता है, लेकिन मॉर्निंग के समय इसका कफिंग थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें। तो कफ के दरमियान जो होता है कभी कभी ब्लड भी आ जाता है वहाँ पे, और पेशेंट को चेस्ट पेन भी होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन रेट थोड़ा बढ़ जाते हैं, डिस्पनिया डेवलप करता है, सांस लेने में तकलीफ होती है पेशेंट को, और ये रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाते हैं। और ये लंग्स में उसको सिम्टम ऐसे मिलते हैं। पेशेंट को क्या होते हैं, फिर आपको ये क्या बोलते हैं, रात के समय उसको फीवर लगता है, वेट लॉस होता है पेशेंट को, एपेटाइट लॉस हो जाता है। और इस तरह से मरीज का जो होता है धीरे धीरे जो हेल्थ होता है वो डिटेरियोरेट होते रहता है। तो टीबी का मेन लक्षण इसमें वही होता है पेशेंट को कि लगातार पेशेंट को खांसी होता है, 2 सप्ताह 3 सप्ताह से ज़्यादा तक खांसी होते रहते हैं। स्पूटम भी उसमें से पास करते हैं, स्पूटम के साथ साथ ब्लड भी आते हैं, वहाँ पर लंग्स का टिश्यू वहाँ बाहर निकलते रहता है। इस तरह से पेशेंट का सिम्टम मिलता है, वेट लॉस होते रहता है, बताया इस बात में। तो ये सब सिम्टम टीबी के कॉमनेस्ट होते हैं, लंग्स टीबी में होते हैं पेशेंट में। अब बात करते हैं उस पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा अगर इलाज नहीं करेंगे
तो लंग्स जो होता है कम्प्लीटली वहाँ पे डैमेज कर जाते हैं, जिसको हम लोग एटिलैक्टेसिस बोलते हैं। पूरा लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। उस पेशेंट को वहाँ पर निमोनिया भी हो सकता है। वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस पैच के साथ साथ वहाँ पर फ्लूइड वगैरह सब यहाँ भर जाएंगे, आपको फ्लूइड भर जाएंगे, उसके बाद निमोनिया डेवलप करेगा। यह टीबी का बैक्टीरिया यहाँ से फैलेगा तो प्लूरा की तरफ जाएंगे, तो प्लूरल इन्फ्यूजन डेवलप कर जाते हैं, तो वह सभी कॉम्प्लिकेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, इस जब इसमें ही क्या होता है, पूरे लंग्स में फैल जाते हैं छोटे छोटे, आपको एक कैविटी बन जाते हैं यहाँ पे अंदर, जिसको हम लोग मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। इसके बाद यह टीबी यहाँ से फैल कर दूसरे ऑर्गन में चले जाते हैं वहाँ पे, तो दूसरे ऑर्गन में आपको मेटास्टेसिस ट्यूबरक्लोसिस फैलेंगे वहाँ पे। और इस तरह से क्या होता है, टीबी का इन्फेक्शन आपको बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं। ये सब कुछ टीबी लंग्स टीबी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर हम बात करें इसका इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो अगर पेशेंट अगर कोई लंबे समय से खांसी खा रहा हो और जो सिम्टम बोलेगा उस तरह का पेशेंट सिम्टम बोल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को हम लोग चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे में वहाँ पर हमें एक्सरे प्लेट पर ट्यूबरकल पैच मिलते हैं। ट्यूबरकल पैच जो होते हैं वहाँ पर, जिसको कोच लीजन बोलते हैं, इस तरह से कोच लीजन मिलते हैं, ट्यूबरकल पैच बोलते हैं उसको हम लोग। उसके बाद हम लोग पेशेंट का स्पूटम फॉर AFB ये करा लेते हैं। स्पूटम फॉर AFB कराएंगे, उसमें जो बैक्टीरिया है वो पिंक कलर का बैक्टीरिया उसको माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे स्पूटम का, जो हम लोग एसिड फास्ट स्टेन जब करते हैं पेशेंट को, तो उसके माइक्रोस्कोप में जब देखिएगा तो पिंक कलर के ऐसे रॉड से बैक्टीरिया उसे मिलते हैं, टीबी का बैक्टीरिया जो है ऐसे मिलते हैं। इसके बाद हम दूसरा जो होता है जीन एक्सपर्ट जांच होता है, उससे जांच करते उसे पॉजिटिव मिलेंगे आपको बैक्टीरिया का। उसके बाद आता है CB नाट टेस्ट होता है, उसमें भी आपको पॉजिटिव मिलेंगे। उसके बाद हम लोग ADA टेस्ट करा लेते हैं, यह पॉजिटिव मिलेंगे। इसमें ESR जांच कराएंगे, बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये सब कुछ जांच करा के देख लेते हैं। और अगर बाय द वे पेशेंट को अगर ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी लंबे समय से हो, दोबारा अगर बाय टीबी हो जाता है पेशेंट को दवाई खाने के बाद भी, जिसको MDR टीबी बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, तो उसको हम लोग कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं, स्पूटम का CS कराते हैं हम लोग। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको MDR टीबी किसको बोलते हैं और क्यों हो जाता है MDR टीबी, और उसके बाद हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल और भी। तो ये कल्चर सेंसिटिविटी करा कर देख सकते हैं उसमें। तो इस तरह से लंग्स टीबी के पेशेंट को इस तरह से डायग्नोसिस कर लेते हैं, और डायग्नोसिस करने के बाद फिर हम लोग ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो प्राइवेट ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट होता है तो हम लोग पहले ATT ड्रग चलाते हैं। ATT ड्रग देना ज़्यादा अनिवार्य होता है। जब दवा देने से जब पेशेंट का टीबी ठीक हो जाता है, जब खत्म हो जाता है, तब उसका हम लोग इसमें कुछ होम्योपैथी दवा देते हैं, जिससे ट्यूबरक्लोसिस दोबारा नहीं हो पाता है। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस का अगर इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उसमें लीजन बन जाते हैं, वहाँ पे लीजन बन जाते हैं, और लीजन को हटाना बहुत जरूरत होता है। और लीजन रह गया तो फिर से टीबी का अटैक होता है। इसलिए होम्योपैथिक का सबसे अच्छा रोल यहाँ पे क्या होता है कि ATT ड्रग देने के बाद जब पेशेंट ठीक हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस से, जब बैक्टीरिया निकल जाता है बॉडी से, तो उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसको हम लोग इस जो नेक्रोस जो वहाँ पर लीजन बन चुके होते हैं, उस लीजन को वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन से हटा देते हैं। तो मेरा होम्योपैथी का सबसे अच्छा रोल यह होता है इसमें कि पेशेंट को दोबारा लंग्स का टीबी ना हो, फेफड़ा का टीबी दोबारा ना हो। इसके लिए हम लोग यहाँ पर दवा देते हैं, जैसे ट्यूबरकुलिनम देते हैं, कलकरिया फ्लोर देते हैं, और भी बहुत कोई दवा देते हैं हम लोग, जिससे कि वहाँ पर लीजन ना रहे, पेशेंट को दोबारा ना हो, और हेल्थ इंप्रूवमेंट होता है उसमें। इसलिए होम्योपैथी दवा का ज़्यादा बेनिफिट होता है, सपोर्ट बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, ये हो सकता है कि पहले आप काम नहीं करें, और ATT ड्रग देने के बाद ही हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये था आपको। उसके साथ साथ पेशेंट को क्या करते हैं हम लोग, प्रोटीन डाइट देते हैं। अच्छा, क्योंकि ATT ड्रग को बॉडी में पहुंचाने के लिए हमको एल्बुमिन ज़्यादा चाहिए, इसलिए थोड़ा प्रोटीन डाइट पेशेंट को देते हैं हम लोग। और इस तरह से हम लोग को ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को हम लोग बाद में होम्योपैथी दवा दे करके दोबारा फिर नहीं होने से बचने के हम लोग दवा देते हैं। और बाकी उसमें और भी कंडीशन के अनुसार से पेशेंट को हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, जैसा उसका सिम्टम हो, जैसा कॉम्प्लिकेशन हो, उस तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये था प्राइवेट ट्यूबरकुलोसिस। बाकी चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।